कन्या कहत रही कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया, इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय है। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसमें आप सदा शांत चित्त बने रहें, यह आपसे मेरी पहली मांग है। कहत रे आकि हे पतिदेव, अनेकों तरह के हम पूजा पाठ व्रत त्योहार कहने, यही से तारा जैसे पति पवनी। और एक गृहस्थ आश्रम में रह के बहुत से कुल सुख दुख आवत जात रहेला, ये से हमनी के घबराइला के काम नहीं के, अपन शांति मन से रह के अपन काम निकाल ले जला। तो यह हमार पहला मांगबाई कर रहा बड़ी, यह पहला मांगबा। हाँ यहाँ बोले तबे लोग सुनी। अब दूसर का कहते रे, हे स्वामिन, अब से आप बावले कूप तालाब आदि का निर्माण, जग यात्रा उत्सव आदि समस्त कार्य बिना अनुमति के बिना न करें, यह मेरी दूसरी मांग है। कहते रे कि हे स्वामी, आज से जितना कुल सब कुआं तालाब जग यात्रा अनुष्ठान आदि करिया, उत्सव आदि जौने करे के बा सब हमारा से अनुमति लेके करे के बा, ये दूसरा मांगबा। तीसरा का कहते हैं, हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है, इस मेरे कार्य में आप कभी बाधा न डालें, यह मेरी तीसरी मांग है। कहते रे स्त्री जाति ज्यादा कुल सा पूजा पाठ व्रत त्योहार उद्यापन आदि करेला, तो यदि हम करें तो उनमें तू कोनो बाधा मत डलिहा, यह तीसरा मांगबा। तब ठीक चौथा सुना, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लावे तथा बैल गाय आदि पशुओं का अन्य द्रव्य सभी मुझे समर्पित करें, यह मेरी चौथी मांग है। तब कहते रे आकि हे पतिदेव, आज से जितना भी सामान पैसा पाती चाहे बैल गाय चाहे धन संपत्ति जितना तू कर कमा के ले सब हमारा हाथ में सौंप दो, यह हमार चौथा मांगबा। यह तो कहते रे इहो मंजूर कर आधा आधा ही मंजूर ना होला, नहीं आधा मंजूर होला। पांचवा का कहते रे सुना, आकि हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आज पशुओं का खरीदना या बेचना बिना मुझसे पूछे न करें, यह मेरी पांचवी मांग है। तब कहते रे हे पतिदेव, आज से जितना ही कुल स्वर सामान कुल सब हाथी घोड़ा बैल गाय इत्यादि जितना सामान हो गया बा, यदि बेचहू के होए तो हमारा से बिना पूछले मत बेची है, यह पांचवा मांग बा। हाँ हाँ मंजूर बा। चला अब छठवां सुना। ना माथा हिला खाली माथा हिला दलान कह दो, हाँ कह दो, मैं क्या करे। मंजूर हो गए तब कहिया, बरियारी मत कहिया। हाँ हाँ मंजूर बा कहता है। छठवां सुनो, छठवां का कहता रे, हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों एवं चित्र विचित्र वस्त्रों को दे, उनको आप पुनः लेने का लोभ न करें, यह मेरी छठवीं मांग है। कहते रे आकि जौन हमारा हाथ में सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लता आ गए, ओकरा के तू फिर लेबे के लोभ मत करिहा, मंगबे मत करिहा, ये छठवां मांगबा। हाँ वह तो बतिया कहते रे। सातवां का कहते रे सुना, आकि हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर एवं मौके पर जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी, उस समय वहां आप जाकर मुझे अपमानित न करें, यह मेरी सातवीं मांग है। तब कहते रे आकि अपना घर परिवार में चाहे टोला मोहल्ला में
तब जब यदि केहू ना बोलावे या ना पूछे तबो हम चल जाए, तब ओइले जाके तू हमारा से झगड़ा झंझट कजिया वाद विवाद अपमानित मत करिया। यह 7वां मांग करता रे। आज यदि ना बुलावला चल गए तब का हो गई, एकरा के तो मंजूर करे के पड़े, इहो तो मंजूर करे के पड़े। बोलो चटपट आगे बढ़ो, कह दो। हाँ मैं का कर मंजूर बा, हाँ ठीक बा, इहो मंजूर बा। 7 गो लड़की के वचन तू तो मान रहा, अब ओकरा हिसाब से अब लड़का के भी 5 गो वचन होला। तू अब सुना, ऊ अब का कहता रह तहरा तहार वचन ऊ मान ले, तो उनहु के वचन अब का कहता रह तहारा माने के बा। कहता रहे कि हे प्रिय, मेरे घर पर आने के समय क्रीड़ा हंसी मजाक पाउडर लिपस्टिक आदि से शरीर सजाना, सामाजिक कार्य देव दर्शन आदि हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि पति के परदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट रहने के लिए उपदेश देता हूँ। वो कहता रहे कि जब तक ले हम घर पर रहें तब तक ले जितना मन करे शरीर सजा के रख। जब हम दूर देश परदेश में चल जाएं तब तू एकदम सदा भाव में रह, केहू से हंसी मजाक आदि मत कर। यह हमारा आदेश के पालन तारा करे।